अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। hey, तुम्हें पता है हमारी मंगनी की डेट फिक्स हो गई है। इस संडे तुम मेरे नाम की अंगूठी पहनोगी और नेक्स्ट वीक हमारा निकाह। इतनी जल्दी? अज़ाम, तुम्हें नहीं लग रहा है ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत देर से हो रहा है। तुम क्या चाहती हो, 2-3 साल और रुक जाए? सब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में कोई रुकावट, कोई परेशानी आए, इसलिए जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। शायद नहीं, यकीन है, मैं तो हमेशा ही ठीक कहता हूँ, तुम ही नहीं मानती। एक्सक्यूज मी? तुमसे एक बात पूछूं? नहीं। कितनी जालिम हो तुम, यानी 1 मिनट में दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती हो। ओह, इतनी जालिम हो तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे जुल्म सहने की आदत हो गई है। बहुत बुरे हो तुम। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब जाएंगे आप? खाना खा के जाऊंगा ना। क्या बना के आ रही हो? मैं किचन से जाने की बात कर रही हूँ। तो तुम पकाती रहो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। जी नहीं, ज्यादा इतराएं मत। जाओ बीजान के साथ बैठ के सारे मामले सॉल्व करो। वो सब मैंने कर लिया, ऑल सेट, ऑल डन। फिर भी जाओ। जाते हो या गरम गरम लगाऊं तुम्हें? अच्छा, मैं समझा गरम गरम खिलाने लगी हो। अच्छा, जा रहा हूँ। हौसला हौसला हौसला। पागल। बैठे बे ना ओ मेरो ऐसे पानी पीने में लगी है। मेहमान आया मेरा, जाके कोई खाना छाना बड़ा। कौन है ये मेहमान को पहचानी ना मैं? ओह, मन्ने को थारे को बताना जरूरी भी नहीं है कि मेहमान कौन है। जो कहा है बबो कर, समझी? हमने सारे मामला तय कर लिए हैं, लेकिन अगर तुमको कोई मशवरा देना है तो दो। नहीं बीजान, मैं क्या कहूंगी। आप लोगों ने सब तय कर लिया तो जो आप मुनासिब समझे। बस एक बात कहना चाहती हूँ मैं। हाँ कहो। मैं चाह रही थी कि सब कुछ बहुत सादगी से हो। बेटा, हालात भी ऐसे हैं और फिर रिफत का मिजाज भी तुम जानती हो, तो सारे बहुत धूमधाम तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सादगी से ये भी नहीं हो। भाई, तुम दोनों बहुत लाडले और बहुत प्यारे बच्चे हो, तो मेरे भी तो कुछ अरमान है। मगर बीजान को अपनी बातों मुकम्मल करने दो। जी बीजान। तो ठीक है ना, मेहमान कम बुलाएंगे और घर में ही अरेंज कर लेंगे। इस तरह से मेरी बात भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी भी। चलो शाबाश। अब ऐसा है कि तुम तो दूल्हा हो गए, तुम तो कुछ करोगे नहीं, तुम्हें वजाहत आए तो उससे सारी बात करती हूँ। उसी को तो करना है सारे इंतजाम। जी। फजाद भाई को कोई एतराज नहीं होगा? उसको क्यों एतराज होगा? अरे वो भी खुश है, बहुत खुश है। बहुत प्यारा बेटा है मेरा, बहुत फर्मा बरदार। बस बीनी जरा सी खुदसर है। काश कि मेरे वजाहत की दुल्हन भी अक्सर की तरह होती। मैं बीजान से तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात कर सकता हूं। खाओ ना। अरे मुझे इतने बुरे नहीं बनाए तुमने चावल। एक्सक्यूज मी, मैं कब बुरे बनाती हूँ? और इतने बुरे से क्या मतलब है? मेरा मतलब था, मैं ये कहना चाहता कि बहुत अच्छे बनाए तुमने चावल। अब जिंदगी भर तुम्हें यही खाने पड़ेंगे। अभी ना पका,
अभी मैंने भूख भी नहीं है। चाय पी ले। तो फिर काय बैठा है? थारा से एक बात बतानी है। तो बोल ना। जलाल भैया डॉक्टर को मरवा देगा। ये जो रात मेहमान आया है यही मारेगा डॉक्टर को। के तू सच बोल रहा है? माँ कसम, शेरू भाई का नमक खाया है, झूठ नहीं बोलूंगा तेरे से। वो आदमी डॉक्टर को मारे इससे पहले मैं उसको मार दूंगी। क्या कर रही है ते? सब पागल हो गई है। क्या करूं? डॉक्टर को मरने के लिए छोड़ दूं और आखिरी सहारा खो दूं? उसको खून में लिपटे हुए देखूं? अपने आप को जंगली के वाले कर दूं? बता मने। कल सुन मारी, ठंडे दिमाग से सुन। यार मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा। हाँ तो किसने कहा जाओ, मत जाओ। लेकिन कब तक रुक सकता हूँ? अब तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए अभी तो जाना पड़ेगा ना। तो फिर तुम चले जाओ, देर हो रही है वैसे भी तुम। मैंने कौन सा ऑफिस जाने जो देर हो रही है। फिर भी जाओ ना। भगा रही हूँ? हाँ यही समझ लो। ओए तो तुम्हारा होने वाला खामिंद हूँ। खाविंद? I mean, जो भी तुम मुझे हबी कह लो और whatever you want to call, so जरा प्रोटोकॉल के साथ मुझे सी ऑफ करो ना। क्या है? I mean, तुम हबी कह लेना ना, खाविंद अगर मुश्किल शौहर मियाँ। मुझसे इज्जत एक्सपेक्ट मत करना। चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हो, जा रहे हो क्या? हाँ जी भाई। क्यों? अभी तो मैं आया हूँ, बैठो ना कुछ देर। नहीं, मैं काफी देर का आया हुआ था, अब फिर चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मिलते हैं। टेक केयर। अजान, बेटे इधर आओ, गरम गरम खाना है, खा लो। आप खा लें, मैं खा कर आया। कहाँ से खा कर आए हो? तुम सुबह भी बगैर बताए चले गए थे। कहाँ गए थे? अजान बोल भी दो, कहाँ गए थे? अम्मी, जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ सुनकर आपको खुशी नहीं होगी। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे सुनकर खुशी नहीं होगी? मैं शादी कर रहा हूं। अक्सर से। क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ऐसी बात मैं मजाक में भी नहीं सुन सकती। बंद करो अपनी बकवास, चलो आओ खाना खाओ। इस संडे को हमारी मंगनी है और
अगले संडे को हमारी शादी। अजान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जो मुंह में आना बोले चले जा रहे हो। आप मेरी मंगनी में आएंगी तो मुझे खुशी होगी, वरना क्या? वरना शादी तो मैं आपके बगैर भी कर लूंगा। अजान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं वही कह रहा हूं जो सच है। अब आप इसे मेरी मजबूरी समझे या कुछ भी, लेकिन मैंने जो फैसला कर लिया है उसे अब कोई नहीं बदल सकता, ना आप ना कोई और। अजान, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम भी। मैं अक्सा को इस घर में कभी नहीं आने दूंगी, याद रखना तुम। मैं जानता था, इसलिए मैंने इस मसले का भी हल निकाल लिया। मैंने अपने एक दोस्त का अपार्टमेंट रेंट ले लिया। अजान, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? माँ का दिल दुखाते हुए अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो एक लड़की के लिए? मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अक्सा को अपनाने की बात कर रहा हूं। और मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों पर मेरा हक है नहीं। आप अच्छी तरह से जानती है कि मैंने आपको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब मेरी कोई दलील आपका दिल मोम नहीं कर सकी, तो अब आपकी कोई दलील मेरा फैसला नहीं बदल सकती। मैंने जो कहना था कह दिया। अगर हो सके तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अगर तुम्हें अक्सा का इतना ही ख्याल है, इतने ही मुखलिस हो तो मुझसे, तो उसके और अजान के लिए राह हमवार करो। तुम्हारी बीवी बीनिश अभी अक्सा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाद में उसका क्या हाल करेगी? तुमने अक्सा से बात करके, अपने इरादे का इजहार करके बहुत बड़ी गलती की है वजाहत। हमें जो बात मैं आपको बताने लगा हूं, सुनकर आपको खुशी नहीं होगी। मैं शादी कर रहा हूं अक्सा से। मैं जानता था, इसलिए मैंने इस मसले का भी हल निकाल लिया। मैंने अपने एक दोस्त का अपार्टमेंट रेंट ले लिया। किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अक्सा को बुलाने की बात। और मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों पर मेरा हक है नहीं। आप अच्छी तरह से जानती है कि मैंने आपको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब मेरी कोई दलील आपका दिल मोम नहीं कर सकी, तो अब आपकी कोई दलील मेरा फैसला नहीं बदल सकती। मैंने जो कहना था कह दिया। अगर हो सके तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। भाई, मुझे तुम लोगों से बहुत अहम बात करना है। मैंने सोचा है कि मैं इस संडे को अक्सा की और अजान की मंगनी कर दूं,
और अगले संडे को निकाह कर दूं। क्या ख्याल है मुझे? बीजान, आपने फैसला किया है तो अच्छा ही किया होगा। बल्कि बीजान, मैं तो ये कहूंगी कि ये अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन सारे इंतजाम तुमको ही करने होंगे। मैं नहीं चाहती कि उसको किसी चीज की कमी महसूस हो। बेफिक्र हो जाए आप बीजान, सब कुछ आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बीजान, वो रिफत ममानी कैसे मान गई? अरे भाई, रिफत की और इस बच्ची की अज़ल से दुश्मनी चली आ रही है और मरते दम तक रही। और जब लड़का और लड़की राजी हैं तो फिर उसके नाराज होने से क्या फर्क पड़ता है? फिर मैं सोच रही हूं कि ये जिम्मेदारी मैं ही उठा लूं, उन दोनों का निकाह कर दूं। क्या सोचते हो तुम? बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप खानदान की बड़ी हैं, ये जिम्मेदारी आप ही को निभानी चाहिए। बस फिर मेरा ख्याल है कि हमें कल सुबह से ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप बेहतर समझें। थारे को सिर्फ अपनी परवाह है तो सुन ले। मारे से जब तक तू शादी नहीं करेगा यहाँ से निकलने की सोची बिना। अभी तक तू मेहरू का प्यार देखे, गुस्सा ना, मजबूर ना कर मेहरू को थारे लिए कोई सख्त फैसला करना पड़े। तुम धमकी दे रही हो मुझे? तू जो समझ ले, थारे को शादी तो मारे से ही करनी पड़ेगी। मेहरू, ऐसे क्या देख रही हो तुम? ते के करे? सब ठीक तो है ना? थारे को मारे पे थोड़ा भी यकीन है? तुम्हारे साथ चल, ज्यादा सवाल जवाब ना कर। मगर मेहरू, अगर मगर कुछ ना, हमारे साथ चल बस। लेकिन चल 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 चल। ओ गाड़ी निकालो, भाग जाइए। ओ फकीरा, ओ करो, ओ चलो, जगह थोड़ा भाग गए। ओ जल्दी है, थारा कर। ओ फकीरा, गाड़ी स्टार्ट कर। चलो चलो, ओ चलो जल्दी। प्लीज वजाहत भाई, खुदा के वास्ते, मैं बेसहारा हो गई। उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी मेरे जज्बात के साथ खेले। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। प्लीज अक्सर, मुझे गलत मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हें परेशानी से निकालना चाहता हूं, मेरा और कोई मतलब नहीं है। प्लीज वजाहत भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, खुदा के वास्ते जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज लीव मी अलोन। खुश रहो अक्सर, अल्लाह करे अज़ान तुम्हारे तमाम दुखों का मुदावा करते। बस क्या हुआ? रुक गया? मैं और नहीं भाग सकता। कई महीनों से यहाँ से नहीं निकला हूँ, इतना तेज नहीं भाग सकता मैं।
ये हुआ रुका है क्या? अपनी जान बचानी तो भागना पड़ेगा हमारे साथ। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? कुछ ना, अब हमारा भाया ना रहा, थारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। जलाल थारे को नहीं छोड़ेगा, बहुत परेशान। तुमने अचानक इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। कम से कम पहले मुझे तो बताती, ताकि मैं ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार तो कर सकता। तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? थारे से मोहब्बत की है ना, निभानी तो पड़ेगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे लिए वैसे ही बहुत कुछ कर चुका है। जितनी इज्जत तुम्हारे को दी, कभी हमारे को ना मिली। औरत इज्जत की तो भूखी हो गई। चल चल भाग, देर हो रही है। लेकिन मेहरू, जलाल के हाथ में कई मीलों तक फैले हुए हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? हमारे को यहाँ के सारे रास्ते पता है, तू फिक्र ना कर। मेरू थारे को कुछ ना होने देगी, चल मेरे साथ। मेहरू, पक्की सड़क कितनी दूर है? ये सड़क खत्म होते ही पक्की सड़क शुरू हो जाएगी। थारे को वहाँ से कोई ना कोई बस मिल जाएगी। इस वक्त बस वगैरह मिल जाएगी हमें? ना भी मिले तो हम ये इंतजार कर लेंगे। तू बस यहाँ से तो चल। पक्की बात है। हाँ। चलो। साबे, जो थे वे खड़ा। जाओ उधर जाकर देखो। चलो, ओ फकीरा, ओ मेरे साथ आ। कहाँ मर गए ये लोग? साले ने छड़ू नहीं मैं। डॉक्टर ने बहुत बड़ी गलती कीता है। क्या समझी थी कैसे डॉक्टर के साथ इतनी आसानी से भाग जाएंगे? जया, मैं थारी बात मानूं, पर जे डॉक्टर को जाने दे। सारी मोहब्बत माँ, क्या तुम हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी? अब क्या डॉक्टर की वजह से? ठीक है, जाने मोहब्बत की है, डॉक्टर को जाने दे, तू जिद ना कर। वाह मेरे वाह, तो डॉक्टर की बोली बोल रही है। डॉक्टर शाबाश से मेरे को भी डॉक्टर बना दिया। जिद ना कर, डॉक्टर को जाने दे, तू का जाना बहुत जरूरी है। जाओ तन्ने भी मेरे दिल से उतर गई है। मैं इस डॉक्टर को बताऊंगा, फिर सारा तमाशा तो सारा जमाना देखेगा। थारे को थारे मोहब्बत की कसम, चला जा। नहीं मेरू, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मैं थारे साथ एक भी नहीं की करी तो चला जा। थारे को थारे मोहब्बत की कसम, जा यहाँ से। डॉक्टर जबान, जलाल, मैं थारे साथ ना रहूंगी। फकीरा, वैसे मुझे खुशी हो रही है कि एक बार फिर से तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये मंगनी के चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत है। तुम डायरेक्ट शादी क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी कोई धूम धड़क्का तो होना ही नहीं है, सादगी से निकाह होना है। बीजान की ख्वाहिश है कि पहले मंगनी हो हमारी। उफ, एक तो ये बीजान, उनको बहुत शौक है फालतू खर्चे करने का। मंगनी में कोई खर्चा नहीं हो रहा भाभी, घर में एक छोटी सी रस्म ही करेंगे। तुम देखना, इतना खर्चा होगा कि तुम हैरान रह जाओगे। वैसे भी तुम्हारी मंगनी का ड्रेस तो हमें ही बनाना पड़ेगा ना, रिफत मोमानी तो कुछ करने वाली है। और मुझे तो ये लगता है कि रिफत मोमानी तो मंगनी में शामिल भी नहीं होने वाली।
मुझे किसी का नहीं पता। मैं बस ये जानती हूँ कि अजान मेरे साथ मुखलिस है। मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं। अच्छा, लेकिन रिफत मोमानी तो आजान की अम्मी है ना, और वो उसे मना भी सकती हैं, कायल भी कर सकती हैं। और चलो इस बात को हम रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी मंगनी में तुम्हारी सास ही मौजूद नहीं है? भाई कुछ भी हो, बड़ों की दुआएं लेना तो बहुत जरूरी होता है। असान ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं मान रही तो क्या करें? मुझे अच्छी लगी वैसे तुम्हारी ये सोच, मुतासिर हुई हूं मैं इस बात से कि भाई अगर बड़े या पेरेंट्स अग्री नहीं है तो क्या जरूरत है टेंशन लेने की। जो दिल में है वो करो। गुड, आई लाइक इट। आप ये शायद इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप अजान को जानती नहीं। वो बहुत तमीजदार और बड़ों का अदब करने वाला है। वो चची जान की मुखालफत नहीं कर रहा, ना ही वो उन्हें नीचा दिखाना चाहता। वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता। अच्छा, वो करना चाहता है। और तुम भी? जी, मैं भी। वैसे एक बात है, जितना तुमने मुझे अजान के बारे में बताया था उतना खास वो मुझे लगा नहीं। आप उसे जानती नहीं है ना। ठीक कह रही हो तुम, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चालाक और होशियार नहीं हूं ना, जो किसी को फौरन से समझ जाऊं या जान लूं। लेकिन चलो कुछ भी है, तुम्हारी शादी हो जाए तो सुकून मिले मुझे, जान छुटे मेरी। मेरा मतलब है तुम्हारी शादी होगी ना तो मुझे वाकई बहुत खुशी होगी। मैंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा भाभी, फिर भी पता नहीं क्यों आपको हमेशा मुझसे शिकायत रही है। अरे अक्सा, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं वाकई बहुत खुश हूं कि तुम्हारी शादी हो रही है। बल्कि तुम्हें शादी में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, एक बात पूछनी थी। पूछा। तैयबा को तुम्हारी और अजान की शादी के बारे में पता है या ये सब कुछ उससे खुफिया रख कर किया जा रहा है? ये कंफर्म है मीनिश? जी आंटी, 100% श्योर। ओके, थैंक यू सो मच। आंटी, मैं बस आपको यही समझाना चाह रही थी कि ये मामला आपकी सगी बेटी का है। ऐसे कैसे कि कोई भी आकर उसके हक पर डाका डाल ले, ये मुनासिब नहीं लगता। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं उस बेवा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अजान तो क्या, सारी उम्र किसी से शादी का नाम नहीं लेगी। जी जी आंटी, मुझे आपसे यही उम्मीद है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या लगता है आपका? कोई नहीं जी। जब रिश्तेदार नहीं, जानते भी नहीं, तो क्यों लाए हो इसे? वो जी जख्मी था, बेहोश पड़ा हुआ था। वो तो ठीक है, मगर इस तरह किसी को बगैर पहचान किए ले आना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। वो जी मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा, वो तो आप बीमार पड़ा हुआ है। बीमार तो है, जरा सोचो अगर डाकू हुआ तो? इसको अस्पताल आने के चक्कर में पुलिस आपको उठा ले जाएगी। अच्छा ये बताओ, इससे उठा के कहाँ से लाए हो? वो जंगल में पड़ा हुआ था। चलो, अपने आपको पास आने का पूरा बंदोबस्त करके आए हो। क्या मतलब जी?
अच्छा ये बताओ, पैसे हैं? नहीं जी। पैसे भी नहीं है और इतने बड़े अस्पताल में ले आए, और दूसरा जानते भी नहीं हो। वो तो जी मैं इंसानियत के नाते लाया हूँ। जवान आदमी जंगल बीच में पड़ा हुआ था, बस मुझसे देखा नहीं गया। मुझे तफसील से बताओ, क्या बात है? अब कैसी कंडीशन है इसकी? होश में आने के लिए 24 से 36 घंटे लग सकते हैं इन्हें। एक गोली लगी है या? एक ही गोली छू के गुजर गई। ठीक डॉक्टर साहब, शुक्रिया। जैसे ही होश में आए हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि कार्रवाई शुरू की जा सके। कल मैं ऑफिस के बाद बीजान के घर जाऊं। अब वो आप मेरी मंगनी में शामिल हुए? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो बड़ी धूमधाम से तुम्हारी मंगनी करूंगा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। लेकिन इन हालात में ये सब कैसे पॉसिबल है? तुम बहुत समझदार हो और मुझे यकीन है तुम उसको बहुत खुश रखो। वो मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं हमेशा। थैंक यू। बस समझ जाओ। ओके, गुड नाइट। देखा आपने, यही करता है ये मेरे साथ। मेरे पास बैठा भी नहीं, मुझे देखते ही उसे नींद आ गई। तो क्या करता फिर वो? यहां बैठता तो तुम्हारी बातें सुननी पड़ती कि अक्सा से मंगनी ना करो। परेशान आ गया वो। आप अजान को समझाने की बजाय मुझे ही बातें सुना रहे हैं। देखो, तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा समझदार है, उसे अपनी जिंदगी गुजारने दो प्लीज। मैं तो जैसे उसकी दुश्मन हूं। मैं तो उसकी खुशी चाहती नहीं हूं। नसीब में मां हूं उसकी, उसे खुश देखना चाहती हूँ। बस मुझे दुख इस बात का कि मेरा किसी को एहसास नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने दुखों को पता है, किसी और की तकलीफ का भी अंदाजा है तुम्हें जो तुम दूसरों को देती। समझ जाओ रिफत, इससे पहले कि तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चला जाए, मत करो ये सब, वरना तुम हमेशा के लिए अकेली रह जाओगी। किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अक्सा को अपनाने की बात कर रहा। और मैं कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों पर मेरा हक है नहीं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने आपको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब मेरी कोई दलील आपका दिल मोम नहीं कर सकी, तो अब आपकी कोई दलील मेरा फैसला भी नहीं कर सकती। मैंने जो कहना था कह दिया। अगर हो सके तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत प्यारी लग रही हो। अहमद भी अपनी शादी के दिन बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत रौनक थी उसके चेहरे पर। शादी की तो रौनक ही और होती है। बीजान, आप यूं बार बार अहमद को इतना याद मत किया करें, आपकी आंखों में फौरन आंसू आ जाते हैं।
खुशी के आंसू है बेटा। तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। और मेरे जाते ही आप वापस उदास हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं अजान से बात करूँ कि शादी के बाद 2-4 दिन मेरे पास रुक जाओ। जो अरमान मैं अहमद की शादी के बाद पूरे नहीं कर सकी वो पूरे कर लूंगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं बीजान, मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि मुझे तो खुशी होगी। सोचा कि शायद तुम रहना ना चाहो। ऐसी बात नहीं है बीजान, मैं तो खुद आपके पास रहना चाहती हूँ हमेशा। आपको पता है, जब मैं आपकी बहू बनकर आई थी तो बहुत खुशी हुई थी मुझे। बहुत अच्छा लगा था, एक इत्मीनान सा महसूस हुआ था मुझे। मुझे लगा था कि मुझे कभी अम्मी से बिछड़ने का गम महसूस नहीं होगा। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगर आप आज ये बात ना करती तो मैं खुद आपसे कहने वाली थी कि मुझे शादी के बाद अहमद का एक कमरा दे दी, चाहे चंद दिन के लिए ही सही, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत आपके प्यार के साथ इस घर में करना चाहती। अब जिए हम किसके सहारे,